हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि हम जीरो टू हीरो कंसेप्ट का मैथ का सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं और उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने वर्क एंड टाइम को स्टार्ट किया, जो कि वर्क एंड टाइम को मैंने आपको दो मेथड बताए थे। ट्रेडिशनल मेथड जो कि हमेशा आप लोग करते हैं और दूसरा मैंने अपना तरीका बताया था जो शॉर्ट तरीका कह सकते हैं। उसी कंसेप्ट से एक ही कंसेप्ट से मैं आपको सभी क्वेश्चन करवाऊंगा आगे भी। तो चलिए उसी को बढ़ाते हुए फ्रेंड हम आगे अपना आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और आज का जो हम लिए हैं क्वेश्चन, आज जो हम आपके सामने लेकर आएंगे वो सभी हाई लेवल के और अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसलिए आप ध्यान से समझिए और अपने तैयारी को मजबूत कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हमारा जो है, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 8 days, यानी ये जो है एक काम को 8 दिन में करता है। विच वी कैन डिस्ट्रॉय इन 3 days, यानी जो बी है, जो ये बी है, ये 3 दिन में काम को नष्ट कर देता है। जो काम मतलब ए जिस काम को 8 दिन में कर सकता है, जो भी काम है जिसको ए 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट यानी खत्म कर सकता है। तो ए हैज वर्कड फॉर 6 days ड्यूरिंग द लास्ट 2 days ऑफ विच वी हैज बीन डिस्ट्रॉय, यानी कह रहा है कि ए ने जो काम किया वो सिर्फ 6 दिन किया है। यानी मतलब कोई भी काम होगा इसको 8 दिन में कर सकता है। मतलब उसका जो टोटल काम करने का मतलब ताकत है, टोटल काम करने को जो जिस ताकत करेगा तो 8 दिन में वो ताकत से कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। ए उसी जो पूरा काम यानी जो काम ए कर रहा है जिस काम को 8 दिन में, उसी काम को ये अपने पूरी ताकत के साथ 3 दिन में नष्ट कर सकता है, बी, ठीक है फ्रेंड। बी जो है 3 दिन में उस काम को नष्ट यानी खत्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जो ए है ओनली 6 दिन काम करता है, कोई वो काम कंप्लीट नहीं करता है, सिर्फ काम को 6 दिन ही करता है, ठीक है। जितना भी 6 दिन में काम किया, ठीक है, उसने फिर उसके बाद बी आता है। बी क्या करता है, 2 दिन में उस काम को खत्म करता है। मतलब पूरा जितना इसने काम किया उसको खत्म नहीं करता है। इसकी अपनी जितनी ताकत है, बी की जितनी ताकत है अपनी, बी की अपनी ताकत के साथ 2 दिन तक काम को नष्ट करता है। मान लीजिए बी के पास ताकत है 4, यानी एक दिन में 4 काम नष्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक दिन में 4 काम को नष्ट कर सकता है। 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 8 दिन में नष्ट करेगा। उसी तरह इसने अपना जितना भी किया उस काम को इसने 2 दिन में अपनी ताकत के साथ जितना हो सके उतना नष्ट करने का ट्राई किया। लास्ट में क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क, यानी लास्ट में कह रहा है कि ए अकेले जितना भी काम बचा है उसको काम करने में कितना समय, कंप्लीट करने में, काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। तो आपको टाइम पता करनी है। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लिख लीजिए, मैं अपना कंसेप्ट बता रहा हूँ। जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है जो बहुत ही इजी तरीका है और एक ही कंसेप्ट से हम आगे करवाएंगे। ए लिख लीजिए, ए कितना है, 8 डे है, यहाँ पर 8 डेज लिख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये लिखा गया। ओके फ्रेंड, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बी नष्ट करता है। बी काम नहीं करता, बी क्या करता है, काम को नष्ट करता है। बी काम को नष्ट कितने दिन में करता है, 3 डेज में करता है, यहाँ 3 डेज लिख लीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, टोटल वर्क निकल आएगा आपके पास। आपको एलसीएम यानी टोटल वर्क ही होता है, मैंने बताया था, अच्छे से बताया था। तो यहाँ एलसीएम जो सेम टेबल पर जाते हैं, देखिए 8 या 24 जाएगा, तो 24 टोटल वर्क हो जाएगा 24। ओके फ्रेंड, अब इसकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। एक एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, मैंने बताया था आपको एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला टोटल वर्क अपॉन टाइम, ये बताया था। तो टोटल वर्क 24 हो गया, टाइम कितना हो गया, 8 हो गया। ए के पास जो काम करने की दिन थे 8 है, यानी टाइम उसका 8 है, टोटल काम कितना है, 24 है। यहाँ हम 24 डाल देते हैं, यहाँ पर बटे 8 कर दें तो सॉरी हाँ 8 कर दें तो हमारे पास 3 आ जाएगा, यानी 3 इसकी ताकत आ जाएगी, यानी एफिशिएंसी क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके फ्रेंड, यहाँ पर ई मतलब एफिशिएंसी है, ठीक है। उसी तरह बी, जो बी हमारे पास है, बी का कुछ काम करने का जो किसी भी काम को नष्ट करता है 3 दिन में कर सकता है, यानी कितनी क्षमता से नष्ट कर रहा है पता कर लेंगे। टोटल वर्क 24 है, टोटल वर्क कितना है, 24 है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है तो निकाल लेंगे यहाँ पर 3 डे के साथ डिवाइड करके, तो 8, यानी 8 की ताकत है इसके पास। ताकत कितनी, 8 की, यानी टोटल काम को ये 3 दिन में खत्म करता है, यानी एक दिन में 8 काम को खत्म कर सकता है। बी जो है फ्रेंड एक दिन में 8 काम को खत्म कर सकता है, ये इसका ताकत हो गया, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि लास्ट 2 डे मतलब ए वर्क फॉर 6 डे। ये क्या लास्ट हमारे पास स्टेटमेंट जो है कह रहा है ये जो है 6 दिन काम करता है। कितने दिन काम करता है, 6 दिन। उसके बाद ताकत कितनी है, एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम कर सकता है फ्रेंड, ठीक है। 6 दिन में कितना करेगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अगर ए एक दिन में 3 काम कर सकता है तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 या 18 काम करेगा।
ओके फ्रेंड, ये आप लिख लीजिए। ये हमारे टोटल वर्क से कोई इसका मतलब नहीं है, इसका हम एफिशिएंसी से निकाले हैं। अगर उसका एक दिन में 3 काम कर सकता है, यानी एक दिन में वो 3 काम कर सकता है, तो 6 दिन में 18 काम करेगा, जैसे हमारे प्रश्न के अनुसार हमने किया अपना। ठीक है। सेकंड फ्रेंड बोल रहा है बी के बारे में कि बी ने 2 दिन मतलब 2 दिन काम किया नष्ट करने के लिए, तो बी का निकाल लीजिए। 2 दिन काम करेगा नष्ट करने के लिए, तो बी कितना है, 2 दिन काम कर रहा है नष्ट करने के लिए। कितना उसके ताकत पास है, यानी एक दिन में कितना नष्ट कर रहा है, तो 8, यानी एफिशिएंसी उसकी 8 है, यानी नष्ट करने की जो ताकत है एक दिन में 8 है, तो 2 दिन में कितना हो गया, 16 हो गया। ये चीज समझ आया फ्रेंड, इतना आपको समझ आया फ्रेंड। तो ये देखिए 18 और 16 हो गया, इतना आपको दिमाग में होना चाहिए। तो 18 16 आपको इतना समझ आ गया फ्रेंड। ओके, अब देखिए 18 काम कर चुका था ए, बी ने उसका 16 काम नष्ट कर दिया। कितना काम बच गया, उसका बेचारे के पास कितना काम बच गया, 2 काम बच गया। 2 काम उसके पास बच गया। ओके फ्रेंड, 2 काम बच गया। तो कहने का मतलब फ्रेंड, इसका बेचारे ने मेहनत के साथ इसने 18 काम ऑलरेडी 18 काम कर चुका था। और इसके बाद बी आता है, बी क्या करता है, 16 काम नष्ट करता है, तो 2 काम इसके पास, यानी इसका किए हुए में सिर्फ 2 ही बचा। तब एग्जाम्पल 2 ही बचा फ्रेंड, इतना समझ आया आपको, 2 काम बचा। बाकी देखिए टोटल काम 24 है, यानी ये तो नष्ट कर चुका है ऑलरेडी, तो 2 ही काम कर चुका अभी तक। मतलब कहने का मतलब है जब ए ने 18 काम कर लिया था, ठीक है फ्रेंड, बी आता है क्या करता है, 16 काम इसके नष्ट कर देता है, यानी खत्म कर, जैसे क्यूए में से 16 काम नष्ट कर देता है, तो कितना काम बचा, 2 ही काम बचा ना, यानी ए ने सिर्फ 2 काम किया है। इस अनुसार हम बात कर सकते हैं कि ए ने सिर्फ 2 दिन काम किया। तो ए ने हमारे पास 2 दिन काम किया, टोटल काम कितना है, 24 काम है। टोटल काम 24 है, तो ए ने 2 दिन किया, यहाँ 24 में से हम 2 घटा देते हैं, तो कितना काम बचेगा, यहाँ पर 24 में से 2 घटा दीजिए, तो आपके पास कितना बचेगा, 22 काम। और 22 काम तो करेगा ए, यानी अभी आता नहीं, अभी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, अभी अपना जितना नष्ट करना था नष्ट करके बेचारा चला गया अपनी जगह से। हमारे क्वेश्चन में इसने बोला है कि अब जितना जो भी काम बचेगा उसको एक कितने दिन में करेगा अकेले, यानी बी का कोई रोल नहीं है। अब ये आप देख लीजिए, एक क्षमता 3 है, तो 22 काम बचा है, तो 22 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 सही 1/3। ये आपका आंसर आ गया फ्रेंड। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो मैंने एक ही कंसेप्ट से आपको बताया, कितना इजी है। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, आप समझने का ट्राई कीजिए। पहले क्या कीजिए, ए का जितना था टोटल काम करने का दिन था 8 था, यानी टोटल काम को 8 दिन में कर सकता है। बी टोटल काम को नष्ट कर सकता है 3 दिन में, यानी टोटल काम को, ऐसा नहीं कि कुछ दिए हुए काम को, टोटल काम को कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्षमता निकाल लेते हैं, यानी एक दिन में 3 काम कर सकता है। क्षमता निकालिए टोटल वर्क के अनुसार, हम सबने सिखाया आपको, तो निकाल लेते हैं। एक की जो काम करने की क्षमता है एक दिन में 3 है, और इसकी नष्ट करने की, डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है जो वो कितना है, 8 है। ठीक है फ्रेंड, अब देख लीजिए, हमको बोला गया प्रश्न में कि ए जो है 6 दिन काम करता है, 3 की क्षमता के साथ 6 दिन काम करेगा, तो ये 18 काम करेगा। फिर क्या कहता है, बी आता है बेचारा, बी आता है, बी की दुश्मनी होगी उससे, उसे पढ़ता नहीं होगा, तो क्या सोचा होगा मैं इसके काम को बिगाड़ देता हूँ। आता है जब, जैसे बी रोटी खाना खाने जाता है, लंच लेता है, तो बी आता है 2 दिन लगातार आके उसको 2 दिन बेचारे का काम खत्म करता है, यानी उसका किए हुए 18 काम को 18 में से 16 काम को नष्ट कर देता है। तो सिर्फ बेचारे के पास 2 ही काम बचा, यानी टोटल ये तो खुश था कि मैं 18 काम कर चुका हूँ, मेरे पास अब 6 काम बचा है, मैं 6 काम 2 दिन में कर लूंगा, इससे खुश था ये तो। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर बी ने आकर उसका 16 काम नष्ट कर दिया, 2 काम बेचारे के पास सिर्फ 2 ही काम बचा रह गया। तो बेचारा बी आता देता मेरे पास 2 बचा है, फिर उसको दोबारा से करना पड़ेगा, यानी 22 काम, यानी 22 काम इसको करना पड़ेगा। तो 22 काम फिर इसने किया 3 की क्षमता के साथ, तो देखा तो 7 सही 3/3 डेज, यानी ये भी हमारा आंसर होगा, ये भी हमारा आंसर बन सकता है डेज में, ये भी हमारा डेज में आंसर बन सकता है फ्रेंड। ठीक है, ये भी हमारा डेज में, डेज की बात, टाइम की बात कर रहा था, डेज में आंसर होगा हमारा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा, if 6 men and 8 boys can do piece of work in 10 days and 26 men 48 boys can do the same work होगा, same work यहाँ 2 days, then the time taken by 15 men 20 boys to do same type of work will be। ठीक है फ्रेंड, यानी क्या रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, वहीं पर 6 आदमी और 48 लड़के मिले तो 2 दिन में हो जाएगा। यानी पहले तो देखिए, पहले देखिए संख्या कम है, यहाँ पर देखिए 26 आदमी है, यहाँ 6 आदमी है, यहाँ पर 48 लड़के हैं, यहाँ पर 8 लड़के हैं, यानी संख्या कम था तो 10 दिन लगा। तो संख्या लड़के और आदमी का बढ़ा तो 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड,
और कह रहा है कि अगर 15 आदमी और 20 लड़के मिल जाए इसी को काम करने में तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। सेम फ्रेंड वही कंसेप्ट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक चेंज होगा। यहाँ पर 6 मैन है तो 6 मैन लिख लीजिए, और एंड पर है, यहाँ पर एंड लिखा हुआ है मतलब ऐड होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिख रहा है ना 6 आदमी और 8 लड़के मिलेंगे तभी जाकर आप 10 दिन में काम करें। तो यहाँ लिख दीजिए 8 बॉयज लिख दिए। मैं यहाँ पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एम और बी डोनेट कर देता हूँ क्योंकि फिर काफ़ी टाइम भी लगेगा करने में। तो यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ 6 मैन एम लिख देता हूँ प्लस 8 बॉयज़ को बी लिख देता हूँ बी बॉयज़ को। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए। कितने दिन में करते हैं? 10 डेज में करते हैं। 10 दिन में काम करेंगे तभी जाकर कंप्लीट होगा। यहाँ रख लीजिए, बराबर कर दीजिए। किसके बराबर करेंगे आप? 26 मैन 48, क्योंकि सेम वर्क है, काम तो सेम है फ्रेंड। देखिए पहले ये जो काम हुआ तो काम करेगा कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। ये पूरा 6 आदमी और 8 लड़के मिल के काम को 10 दिन में करते हैं। वही काम जितना काम इन्होंने किया था, इन्होंने 10 दिन में किया था, सेम उतना ही काम। मान लीजिए इन्होंने 10 काम किया था इन्होंने, तो ये भी सामने वाला भी 10 काम करेगा। इसमें 26 आदमी और 48 लड़के मिलकर 2 दिन में करेगा। यानी बराबर रखेंगे ना हम, क्योंकि काम तो सेम है दोनों का सेम वर्क करना है, सेम टाइम में करना है। तो क्या होगा हमारा? बराबर इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए इक्वल टू 26 मैन प्लस में 48 बॉयज कितने दिन में कर रहा है? 2 डेज में कर रहा है, या 2 डेज से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब आ गया फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर बाद में हमारा जो आंसर निकालना है 15 आदमी 20 लड़के कितने दिन में करेंगे हम निकाल लेंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। तो इसको 2 से कर दीजिए, 2 5 पे कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर 6 मैन है तो ये गुना कर दीजिए, अंदर जाएगा गुना हो जाएगा तो 30 मैन हो जाएगा ना फ्रेंड। और यहाँ पर जाइएगा तो 40 बॉय हो जाएंगे, यानी 40 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको टू रख लीजिए 26 मैन और 48 बॉयज, ये लिख लीजिए। ये आ गया फ्रेंड। अब देखिए मैन साइड ले लीजिए, बॉयज वाले बॉयज साइड में लीजिए, यानी आदमी वाले आदमी साइड में आ जाएंगे। यहाँ 30 एम माइनस 26 एम हो जाएगा इक्वल टू 48 लड़के बॉयज माइनस 40 बॉयज। ये आ गया फ्रेंड, आपके पास आ गया फ्रेंड। इक्वेशन समझ आया कैसे बना? अगेन मैं रिपीट करता हूँ। देखिए इसको मैंने कहा, जो भी इनको जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो भी हमारी जो स्टेटमेंट में कहा गया है वैसा मैंने लिख लिया। 6 मैन 8 बॉयज 10 डेज इक्वल टू रख लेंगे। सेम काम जो टोटल वर्क ये करेगा, टोटल वर्क सेम ये भी करेगा, सेम टोटल वर्क करेंगे। तो इसलिए हमको पता है कि जब भी कोई सेम चीज़ होती है एक दूसरे के बराबर ही रखी जाती है। तो रख लिया हमने, और 2 को 10 से काट दिया, 10 पे काट दिया 5 आ गया। फिर इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास। अब घटा दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 26 में 26 जाएगा, 4 एम हो जाएंगे, यानी 4 मैन हो जाएगा इक्वल टू किसके? 8 बॉयज के। यानी अब देखिए यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए फ्रेंड, कहने का मतलब जो काम 4 आदमी मिलकर कर सकते हैं, 4 आदमी। देखो काम मैंने बोला, मैंने कहा कि एग्जाम्पल तौर पर बताता हूँ मैं। 4 क्विंटल गेहूं के बोरे हैं, मैंने आपको बोला 4 क्विंटल गेहूं के बोरे हैं। ठीक है, उसको उठाकर 4 आदमी को मैंने बोला 4 आदमी जाओ उठा लाओ। तो एक आदमी क्या करता है? 1 क्विंटल बोरा कोई अकेले उठा लेता है। ठीक है, तो 4 क्विंटल आदमी 4 आदमी उठा लीजिए। ठीक है, वही 4 क्विंटल आदमी बोरे को 4 क्विंटल जो थैला था, 4 क्विंटल का जो थैला था उसी को उठाने में, बोरा को उठाने में ये बॉयज क्या होता है? 8 लड़के जाते हैं, क्योंकि एक बोरा उठाने में 2 लड़के लगते हैं। समझ गए? तो यानी ताकत, सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होगा? ताकत होगा इसके पास, मैन के पास, तभी ना अकेले उठा पा रहा है। बॉयज के पास ताकत कम हुआ तभी 2 लड़के उठाएंगे उसको मिलकर। यानी क्या होगा फ्रेंड? अब 3 नोट कीजिएगा, यहाँ इसको काट दीजिए, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये चीज पता लग गया फ्रेंड, 4 दूनी 8 होता है। ओके, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, समझिएगा। अब 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज, इसका मतलब कि एक आदमी की ताकत 2 लड़कों के बराबर है। इसके सामने लगा ताकत, एफिशिएंसी पता लग रही है। अब ये एफिशिएंसी निकल रही है हमारे पास। अब देखिए एम के नीचे बी आ जाएगा और 2 के नीचे 1 हो जाएगा। मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताया था, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब भी कोई चीज़ सामने वाली होती है बटे में, उसके बराबर होती है। तो इसकी जो ताकत है 2 हो गई, इसकी ताकत क्या हुई? 1 हो गई। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए चीज़ को। चलिए मैं रेज कर देता हूँ आगे। अगला स्टेप आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए। तो मैं रेज कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास ताकत निकल आई, किसकी निकल आई? लड़कों और लड़के और आदमी की निकल आई। तो आदमी की ताकत कितनी है? 2 है, 2 एफिशिएंसी है, और लड़के की ताकत कितनी है? 1 है। अब हम किसी भी क्वेश्चन में डाल के टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क किसी भी क्वेश्चन में डालकर, कहने के बाद हमारे पास मान लीजिए ताकत निकाला है हमारे पास। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट देखिए 6 मैन है, तो 6 गुना 2
हमारे पास क्वेश्चन बनी था ना फ्रेंड, ये 6 मैन प्लस कितना था 8 बॉयज इक्वल टू गुना 10, ये बना था हमारे पास। ये टोटल वर्क के बराबर था, मैंने बोला था टोटल वर्क था, तभी दोनों ये दोनों स्टेटमेंट सामने रखे थे, क्योंकि दोनों का टोटल वर्क कुल कार्य जो था दोनों का, इसका और ऊपर वाले का, तो क्या था बराबर था, तभी हम इक्वल टू यानी बराबर रखे हुए थे। तो क्या किए, इसको सॉल्व कीजिए आप। तो यह 6 गुना 2 यानी m की वैल्यू में यहाँ पर देखिए मैंने m की वैल्यू 2 निकाली थी, यहाँ 6 को 2 से गुना कर देंगे, प्लस अब b की वैल्यू 1 निकाला है, यानी b की जो y की क्षमता कितनी 1 है, तो 8 गुना 1 हो जाएगा। हो गया फ्रेंड। टोटल कितना 10 डेज में कर रहे हैं, 10 डेज से गुना कर दीजिए, टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा। सॉल्व कीजिए। 6 दूनी 12 प्लस 8 गुना 10 यानी 200 टोटल वर्क कितना आ गया, 200 टोटल वर्क। इसको सॉल्व कीजिए। 12 8 20 20 गुना 10 200 टोटल वर्क आपके पास आ गया फ्रेंड। ये रहा आपका टोटल वर्क। अब इसी टोटल वर्क को करेंगे 15 आदमी 20 बॉयज, 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर इस टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे, टाइम पूछा है। तो एफिशिएंसी आपके पास है 2 और 1, यहाँ पर क्या कीजिए 15 आदमी है तो 15 आदमी हो गया, तो 15 आदमी को 2 से गुना कीजिए, क्योंकि 2 हमारे पास m की वैल्यू है, प्लस 20 बॉयज है, 20 को 1 से गुना कीजिए, ठीक है। अब अगर टाइम निकालना है तो टाइम हमको पता नहीं है, तो यहाँ टाइम लिख दीजिए t इक्वल टू 200 टोटल वर्क तो 2 ही से है, तो टोटल वर्क ही निकालना, टोटल वर्क तो हमको पता लग ही गया, 200 निकाल लिए हैं, तो 200 के बराबर रख देंगे। अब इसको कर दीजिए 15 दूना 30 प्लस 20 50 टी इक्वल टू 200, ये आ गया फ्रेंड आपके पास। ये चीज इक्वेशन समझ आ गई होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से। तो 50 टी इक्वल टू 200, ये आ गया आपके पास। टी की वैल्यू निकाल देगा, टी यानी टाइम, समय, कितने समय में करेंगे, तो 200 बटे 50 काट दीजिए 4, तो टी की वैल्यू कितनी 4 आ गई, यानी 5 का 20 4 दिन 4 डेज में, यानी 4 डेज में 15 आदमी 20 लड़के 15 आदमी 20 लड़के अगर मिले काम करेंगे इस काम को, तो 4 दिन में कर देंगे, जैसे कि 48 लड़के और 26 आदमियों ने 2 दिन में किया था। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए, कितना आसान, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट था ये, इसमें कोई मुश्किल नहीं था, ये बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। वैसे ही कंसेप्ट था जो मैंने फर्स्ट कराया था, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस, टोटल थी, यहाँ पे टोटल वर्क की बात हो रही थी, वहाँ भी टोटल वर्क की बात हुई थी। यहाँ भी हमने एफिशिएंसी निकाला, एफिशिएंसी निकाल के उसके बाद हमने सॉल्व आउट किया। दैट्स इज क्लियर फ्रेंड। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए क्या है, कह रहा है कि 5 मैन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, यानी 5 आदमी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी, मनुष्य, यानी मैन की बात हो रहा है। 10 वुमेन कैन डू इट 5 डेज, यानी 10 महिलाएं 5 दिन में कर सकती हैं। इन हाउ मैनी डेज 5 वुमेन एंड 3 मैन कैन डू इट, यानी देखिए क्या क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले लग देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो मैथ का, ना मुझे लगता है मैथ से सब इजी सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता फ्रेंड। मैथ में सिर्फ आपको स्टेटमेंट यानी लैंग्वेज, जो जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन फ्रेम होता है किया हुआ, उसको समझने की देरी होती है। अगर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन तुरंत निकल जाता है फ्रेंड। इसमें भी सेम चीज़ है, क्या है, कुछ नहीं है, सेम वही हम कंसेप्ट करेंगे। एक ही कंसेप्ट, मैंने बोला है आपको सभी जितने भी क्वेश्चन होंगे एक ही कंसेप्ट से करवाऊंगा। डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं, हमारे साथ बने रहिए, बस समझिए आप क्या कह रहा है। देखिए 5 आदमी 6 दिन में कर सकते हैं, यानी 5 पुरुष, ठीक है, 6 दिन में कर सकते हैं। 10 महिलाएं आती हैं और 5 दिन में करती हैं, यानी 5, यहाँ पर देखिए 5 मैन की 6 दिन का टाइम है, लेकिन महिलाएं 10 लग रही हैं तो 5 दिन में कर रही हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर कितने दिन में वो करेंगे। तो सबसे पहले क्या है फ्रेंड, देखिए क्या होगा। 5 मैन लिख लीजिए, 5 मैन कैन डू इट 6 डेज, है ना, यहाँ 6 डे इसका लिख लीजिए, गुना में हो गया, इज इक्वल टू फ्रेंड क्या रखिए, क्योंकि काम तो सेम ही है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, काम तो उतना ही है, जितना काम ये करेगा उतना काम महिलाएं करेंगी। तो महिलाएं क्या है, 10 वुमेन्स है, 10 W लिख देता हूँ मैं। कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे, तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 डेज। अब काट दीजिए जो कट रहा है, डे से डी कट जाता है, तो यहाँ पर काट दीजिए इसको, ठीक है। अब बचिएगा 5, तो 5 इस 5 से काट सकते हैं, गुना में है, काट सकते हैं। m यहाँ आ जाएगा 6, यानी 6m हो जाएगा, डी तो काट चुके हैं ऑलरेडी, और हमारे पास 10 वुमेन्स बच जाएंगी, ठीक है, ये बचा। अब फाइंड आउट कर लीजिए 3 5, यानी अब देखिए m/w हो जाएगा,
5/3 हो जाएगा। फिर मैं बताता हूँ कि वो सामने वाली जो होती है एक दूसरे के बराबर होती है, यानी 5 मैन 3 वुमेन। यानी कहने का मतलब, यहाँ पर कहने का मतलब यह होता है कि 3 पुरुष जो है, 3 पुरुषों की ताकत, यानी 3 पुरुष की जो ताकत है वो 5 महिलाएं आएंगी। यानी कहने का मतलब कि जितना काम 3 आदमी मिलकर करेंगे, यानी पुरुष जो है 3 काम करेंगे मिलकर, उतना उस काम करने के लिए महिलाएं 5 की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ये क्वेश्चन सर कहने का मतलब है। यानी एफिशिएंसी आ गई 5, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है। यानी 5 की ताकत है, तभी ना 3 पुरुष कर पा रहा है। ताकत ज़्यादा होगी महिलाओं से, और महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं के पास ताकत कितनी? 3 की ताकत है। यानी एक महिला 3 को, मतलब कह रहे एक महिला जो है 3 बैग उठा सकती है, और एम जो है पुरुष जो है एक आदमी 5 बैग उठा सकता है। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो एफिशिएंसी पता लगी फ्रेंड, और क्या है दोनों में से इसी क्वेश्चन में डालना हो जाए, इसी क्वेश्चन में आप किसी भी क्वेश्चन में डाल के फाइंड आउट कर लीजिए। आपके पास एम की वैल्यू है, किसी में डाल दीजिए। एम की वैल्यू डालना है तो आप बताइए किस में डालें, महिलाएं में डालें या पुरुष में डालें? चलो महिलाएं वाले क्वेश्चन में हम ये डालते हैं, पहले डालते हैं क्या होता है। देखिए तो आपको पता है निकल आया एम की वैल्यू कितनी आ गई थी, यहाँ लिखता हूँ साइड में, यहाँ पर एफिशिएंसी लिखता हूँ। यहाँ पर एफिशिएंसी एम कितनी आ गई थी? 5 आ गई थी, और वुमेन्स की कितनी आ गई? 3 आ गया हमारे पास। अब मैं महिला वाली क्वेश्चन क्या थी हमारे पास? 10 वुमेन कितने दिन में कर रही है? 5 दिन में कर रही है। ये आपका टोटल वर्क निकालने का फार्मूला है। देखिए फार्मूला क्या है, मतलब टोटल वर्क निकलती है ऐसा है, ठीक है। आपके पास वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 आती है, 3 डाल दीजिए, बस खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। देखिए फ्रेंड आपका खेल जो ये है, आप ऐसे उड़ा देंगे क्वेश्चन को, ऐसे उड़ जाएगा। देखिए 30 यहाँ पे आ गया, 30 5 150, यानी 150 वर्क हो गया। 150 वर्क को, यानी 150 वर्क या 5 30 150 वर्क, टोटल वर्क आपके पास 150 आ गया। 150 काम को करने में महिलाएं कितना? 10 महिलाएं 5 दिन लेती हैं। 150 वर्क को 10 महिलाएं करने में कितना देती हैं? 5 दिन लेती हैं। उसी को 5 पुरुष 6 दिन लेते हैं करने में। अगर ये हो गया, अब मैं इस इक्वेशन से अगर मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ इससे भी, देखिए क्या होगा। 5 मैन है, एफिशिएंसी 5 है, यहाँ हो गया, ठीक है। 6 आ गया, गुना 6 दे जाएगा, टोटल वर्क के बराबर आ गया TW, ठीक है। कीजिए 25 गुना 6, टोटल वर्क 150 आ गया, 150 आ गया, करके देख लीजिए 150 आ गया। तो टोटल वर्क आपका दोनों का सेम है, 150 इसका भी 150 इसका भी। क्या हुआ? हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड। आपको टोटल वर्क निकला, आंसर आ गया आपका। कुछ नहीं है फ्रेंड, आप ऐसे बना दिए, कोई नहीं फायर है। देखिए अब आगे क्या बोला, 150 टोटल वर्क है। आप नीचे क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, एफिशिएंसी आपको पता है 5 3 है। तो चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि 5 वुमेन 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? तो 5 वुमेन यहाँ लिख लीजिए। 5 वुमेन की एफिशिएंसी 3 थी, 3 डाल दिए, बताया था मैंने, मिटा दिया मैंने, लेकिन वुमेन की 3 एफिशिएंसी थी, डाल दिया प्लस, एंड का मतलब प्लस होता है। 3 वुमेन हो गया, यहाँ सॉरी 3 मैन हो गया, मैन की एफिशिएंसी 5 है। टाइम को फाइंड आउट करना है, टोटल ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए टोटल वर्क, टोटल टाइम के लिए। टी हो गया, टोटल वर्क आपके पास 150 है, 150 हो गया। 5 या 15, 5 या 15, ठीक है। टी 150, 30, टी आ गया 15 15 30 टी। टाइम निकालना है, टी का मतलब टाइम होगा, निकालना है हमको, पता नहीं है तो 150 आ गया। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 से 0 काट दीजिए, 5 आ गई, 5 या 15 कट जाएगा। तो टी की वैल्यू यानी 5 दिन चाहिए। यानी उस 150 काम को करने में 5 महिलाएं 3 पुरुष 5 दिन में करते हैं। बताइए क्या है फ्रेंड? चुटकियों में हो गया, ऐसे उड़ा दिए आप। तो कंसेप्ट समझने की बात है फ्रेंड, चुटकियों में रहेगा। वैसे आपको टोटल वर्क निकला, उसके बाद एफिशिएंसी निकली, डाला। चलो अभी हमारा आंसर, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे साथ क्या है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए क्या है फ्रेंड। बहुत ही जबरदस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। इसको आप बनाने ट्राई कीजिए, और बहुत शानदार कंसेप्ट लगने वाला इस टाइप के एग्जाम को आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सीजीएल के मेंस वगैरह एग्जाम में भी आते हैं इस टाइप के, थोड़ा लेवल इनका हाई है। ये फ्रेंड देखिए क्या है, कह रहा है कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम। क्वेश्चन को लैंग्वेज समझिए फ्रेंड, क्या कह रहा है कि ए जो है हाफ एज मच वर्क एज बी इन 1/6 ऑफ द टाइम if together they take 10 days to complete the work, how much time we take to do it alone। यानी कह रहा है कि जो ए है फ्रेंड, ये हिंदी में समझाता हूँ। ए है जो आधा काम करता है
बी का मुकाबले। बी जितना काम करेगा उसका आधा काम करेगा ए। और टाइम की बात करें, टाइम ए कितना ले रहा है, बी टाइम लेता है 6, तो यानी 1 टाइम लेता है, यानी 1 टाइम लेगा। ये कहने का मतलब ये इसका उसका आधा काम करता है और 1/6 टाइम भी लेता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे रेशो में लेता हूँ, ए और बी जैसे लिख देते हैं रेशो में। अब यहाँ वर्क लिखता हूँ मैं, वर्क, ठीक है। वर्क, यहाँ वर्क के सामने जितना वर्क होगा देखिए क्या कह रहा है, ए डज हाफ वर्क, यानी हाफ वर्क कर रहा है। यानी कह रहा है टोटल, अगर हाफ का वर्क का मतलब क्या होता है, 1/2 ये होता है ना। और ए इक्वल टू 1/2 ऑफ बी, ये हुआ हाफ वर्क। बी का आधा काम करता है ना, बी जितना काम करता है उसका ए क्या करता है, आधा करता है। तो हम जानते हैं कि ए बी इधर आ जाएगा, तो बी अगर 2 करता है तो एक कितना करेगा, 1 करेगा। तो यहाँ 1:2 हो जाएगा ना फ्रेंड। मैंने समझा दिया आपको। टाइम की बात करें, टाइम, और टाइम देखिए टाइम क्या कह रहा है कि ये जितना टाइम ले रहा है वो बी का 1/6 ले रहा है। ऐसे ये इक्वल टू टाइम की बात करें तो 1/6 यानी कि 6 बी, फिर ये बी नीचे आ जाएगा, यानी 6 बी का 6 टाइम लेता है, यानी बी 6 मिनट ले रहा है या 6 घंटे, जितना भी 6 ले रहा है। और ए कितना ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है या 1 घंटा ले रहा है, जो भी इसका घंटा और जो भी होगा टाइम समझ जाइए। ये 1 टाइम लेता है, बी 6 टाइम लेता है, यानी 6 लेता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको मैनेज करता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा जैसे लिया हमने। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर नोट कीजिएगा 2 चीजें। ये जो है एक काम को 1 मिनट में, यानी जो भी 1 मिनट आवर जो भी होगा करता है, ठीक है। बी 2 को 6 में करता है। तो आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में वर्क एंड टाइम में किए थे ऐसे, कि कोई भी डेज जो डेज होता था या काम करने का जो टाइम होता था तो हम ऐसे करते थे। ये मान लीजिए ये जो है 2 दिन में कर रहा है, कोई भी, मैं इसमें से नहीं ले रहा हूँ, मैं अलग से ले रहा हूँ, एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये 2 दिन में 3 काम करता है। ऐसे होता था हमारा, जो हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लिया था, मैं बताया था इस टाइप क्वेश्चन, 2 दिन में 3 काम करता है। 2 दिन में 3 काम करता है तो हम क्या करते थे, तो 1 दिन में कितना काम करेगा फ्रेंड, तो हम लिखेंगे ए 1 दिन में करेगा 3/2, यानी अगर ए 2 दिन में 3 काम करता है तो 1 दिन में 3/2 करेगा, पता था ना फ्रेंड। वैसे ही यहाँ पर लिख लीजिए, अब डिवाइड होता था, यहाँ समझ गए डिवाइड होता था, समझ तो गए ना डिवाइड होता है। इसी तरह हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस चीज को यहाँ पर ऐसे ए अब बी, जैसे कंसेप्ट हम लेके चले आए कंसेप्ट अब कैरी करेंगे। समझाने के लिए मैंने समझा दिया आपको अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, ए बी की बात है। अब ए जो जैसे अभी मैंने डिवाइड किया, तो अब देखिए वर्क यानी ए जो है 1 काम 1 दिन में करेगा, तो क्या हुआ 1/1, यानी 1 काम को 1 दिन में कर रहा है, 1/1 हो जाएगा ना। तो 1/1 हो जाएगा, तो यानी ए 1 डेज 1 वर्क, यानी 1 दिन में 1 काम करेगा। वैसे ही बी जो है 2 काम को 6 दिन में करता है, तो 2/6 हो गया ना फ्रेंड। अब यहाँ पर काट दीजिए इसको 1/3, यानी बी जो है काटेंगे इसको आएगा, तो बी क्या हुआ, 1 काम करने में 3 दिन लेता है। बी बहुत लेजी है, बहुत सुस्त है फ्रेंड, वो सोता रहता है, काम नहीं करता है, तो इसलिए 1 काम को 3 दिन लगा रहा है करने में। और जो ए है वो 1 दिन में कर दे रहा है, बेचारा मेहनती है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम आपको टोटल वर्क निकालना सिखा रहे थे। यहाँ जो अब टोटल वर्क निकलेगा, यहाँ पर जो हम टोटल वर्क निकालेंगे, इसका टोटल वर्क का मतलब हमारे क्वेश्चन से नहीं होगा, ये टोटल वर्क हमारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करेगा, लेकिन हमारे टोटल वर्क निकालना जरूरी है, क्योंकि हमको एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा ये, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं एफिशिएंसी से होते हैं, और एफिशिएंसी हर क्वेश्चन में एफिशिएंसी बहुत नेसेसरी है, और सभी क्षमता से ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे, आपको किस लिए निकालेंगे, हमको उसकी क्षमता पता लग जाए। अच्छा है वैसे भी फ्रेंड, अगर टोटल वर्क छोड़िए, एफिशिएंसी छोड़िए, टोटल वर्क नहीं भी निकालिए, आपको मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसको ये रहने देता हूँ, ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। मैं आपको एक बहुत शानदार कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान समझिएगा। टोटल वर्क को निकाल कर आप एफिशिएंसी निकालते आए हैं, और मैंने सिखाया भी आपको है। वो जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन हो गए जो बताया, उसमें आप दिए हुए डेज दिए होंगे, तब टोटल वर्क फाइंड आउट करके आप एफिशिएंसी यानी क्षमता निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, रेशो में आ जाए, तो आप एफिशिएंसी निकालिएगा, टोटल वर्क निकालेंगे, फिर एफिशिएंसी निकालेंगे। कई बार क्या होता है फ्रेंड, कि अब जैसे यहाँ पर 1 हो गया, 1/3 हो गया, ये हो गया फ्रैक्शन में वैल्यू। अब आपको कहूँगा टोटल वर्क निकाल लो, तो टोटल वर्क भी निकालना सिखा देता हूँ। अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो सिखा दूंगा आपको, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा वो बहुत ईजी होगा, वो कारगर होगा, वो कीजिएगा, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ टोटल वर्क कैसे निकलता है। जब कोई भी मान लीजिए ये तो सिंपल में है, 1/3 में क्या होता है फ्रेंड, टोटल वर्क कैसे निकलता है देखिए इसका। जब भी टोटल वर्क इस टाइप का फ्रैक्शन में होता है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, इसे
हम 3 और 1 कैल्शियम ले लेंगे, हम ऊपर वाले के नहीं लेंगे। जब भी फ्रैक्शन में होगा फ्रेंड, ध्यान से सुनिए, जब भी फ्रैक्शन में होगा तो नीचे वाले वैल्यू को हम एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 1 कैल्शियम कितना हुआ, 3 हुआ। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास फ्रेंड, 3 आ गया। हमारे इस क्वेश्चन से टोटल वर्क का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं आपको एक तरीका नहीं कर रहा हूँ लगाने के लिए। जो जब क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिए होंगे, डेज दिए होंगे, वहाँ टोटल वर्क निकालना होगा तो वहाँ लगाइएगा, लेकिन मैं इसको तरीका आपको बता दूंगा, ठीक है, वो जो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। लेकिन यहाँ पर आप 3 टोटल वर्क निकाल लीजिए, 3 आ गया। अब देखिए 3 को आप नीचे वाले से ही डिवाइड करना है, नीचे वाले से ही डिवाइड देखिए, आप टोटल वर्क निकाले हैं, टोटल वर्क कैल्शियम लिए हैं तो नीचे वाले को ही लिए हैं ना, तो नीचे वाले से आप निकाले हैं तो टोटल वर्क नीचे वाले से ही डिवाइड करेंगे। हम लोग जैसे निकाले डिवाइड करते थे ना फ्रेंड, तो नीचे वाले से ही डिवाइड करेंगे। पहले ऊपर, अगर ऊपर का निकालते हैं तो ऊपर वाले से डिवाइड होगा, नीचे का निकालते हैं तो नीचे वाले से डिवाइड होगा। तो नीचे वाले से डिवाइड कीजिए, 3 को 1 से डिवाइड कीजिएगा, 3 आएगा। हमारे पास ऊपर 1 है तो इसको गुना करेंगे, ऊपर वाले को गुना करते हैं। 3 को 1 से आप गुना करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी 3 ही आ जाएगी, यानी 3 एफिशिएंसी हो गई 1 की। यानी ये जो है 3 की ताकत है, यानी वो 3 काम को 1 दिन में करता है, 3 की ताकत है। बी की बात करें तो एफिशिएंसी देखिए, निकाले 3 को 3 से डिवाइड कीजिए, 1 आया, फिर 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 आया, यानी इसकी ताकत जो है 1 है। इसकी ताकत क्या है, 1 है। ओके फ्रेंड, तो आपके पास टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई ना फ्रेंड, 3 और 1 4। आपके पास यहाँ बोला है कि अगर इफ दे टुगेदर दे टू टेक 10 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल बी टेक डू इट। यानी कह रहा है कि दोनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं तो कितना दिन में काम करेंगे, कितने दिन में काम करेंगे। तो देखिए अगर दोनों मिलकर 10 दिन करते हैं, 10 दिन में काम करते हैं, 10 days काम करते हैं, 10 D में लिख दिया, 10 days करता है, ठीक है। अब पता लग गया आपको, एफिशिएंसी पता लग गई, यानी 4 की ताकत है, 10 दिन में करेंगे, 4 की ताकत है उनके पास, 4 ताकत है फ्रेंड। तो एक जो है कहने मतलब 1 दिन में 4 काम करते हैं, कहने का मतलब सॉरी 1 दिन में कर रहा हूँ, 4 की ताकत है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, टेक डू इट अलोन, यानी कितना टाइम लगेगा, 10 days है, एफिशिएंसी अभी 4 है। तो याद देखिए, यहाँ पर देखिए फार्मूला क्या था, टाइम वर्क टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी था ना, ये था। आपके पास यहाँ एफिशिएंसी है, यहाँ टाइम है, फाइंड आउट क्या करना है, वर्क फाइंड आउट करना है। डाल दीजिए 10 टोटल वर्क अपॉन 4, तो 40 वर्क हो जाएगा, 40 वर्क हो जाएगा, जो कि आपका 40 days में आएगा ये, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि 40 दिन वाला काम था ये, ठीक है, ये हो गया। लेकिन मैंने टोटल वर्क आपको निकालना सिखाया, टोटल वर्क मैंने बोला कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए मतलब का होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए और आपको पूछे कि बताइए कितना दिन होगा, तो आप करने के लिए क्या कीजिए, देखिए इसे सबको रीड करता हूँ मैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप देखिए यहाँ से शानदार कंसेप्ट है, एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम। ये फार्मूला सबको पता होगा, मैंने लिखवा दिया है बहुत बार, कोई भी लिखवाया था, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ये लिखवाया था फ्रेंड, लिखवाया था, याद होगा आपको। इसमें एक चीज आप नोट कर रहे हैं, यहाँ टोटल वर्क है, यहाँ टोटल वर्क है ना, दोनों में टोटल वर्क ऊपर है और दोनों में चेंजेस क्या हो रहा है, ई और टी चेंजेस हो रहे हैं। यानी कहने का मतलब इन्वर्सली है, एक दूसरे के इन्वर्सली है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी उल्टे हैं। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर एफिशिएंसी मैं लिखता हूँ, अभी पता हो गया, अगर एफिशिएंसी 2 है और हमारे पास टोटल वर्क नहीं दिया है तो टाइम कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है, एक दूसरे के विपरीत है। अगर टाइम दिया है 2 आपके पास तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1/2, उल्टा है, एक दूसरे के विपरीत है फ्रेंड। तो इसी तरह समझ जाइए कि अब आपके पास यहाँ क्या दिया हुआ है, आपके पास हमने क्या निकाला था, तुरंत अभी निकाला था 3 और मतलब हमारे पास टाइम निकाल लिया था हमने, एक का टाइम था 1 निकाला था हमने, और बी का टाइम हमने कितना निकाला था फ्रेंड, 1/3 निकाला था, ये निकाला था ना फ्रेंड। तो अभी अब टाइम था, ये एफिशिएंसी क्या होगा, इसका 1/1 होगा तो यानी 1 रह जाएगा, इसका 1 होगा, बी का एफिशिएंसी 3 होगा, 1/3 है, उल्टा कीजिएगा तो 3 आएगा, तो बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी आपके पास। आप एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, 4 हो गया टोटल। ए प्लस बी का 10 days में करता है काम, ए प्लस बी 10 days में करता है, तो बताइए आपको 4 की एफिशिएंसी रद्द कर रहा है 10 days में, तो कितना होगा, 40 आपका आंसर आ गया, 40 days आंसर होगा, वर्क होगा यहाँ पर, ठीक है, 40 days में करेंगे लोग, ठीक है, ये आपका 40 days वर्क हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पर ये रहा
10 days में टुगेदर दे 10 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शेल बी टेक डू इट अलोन। अब देखिए बी अकेले काम, बी की बात करें, टोटल वर्क आपके पास निकल गया 40, टोटल वर्क कितना है, निकल कर 40 आया, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि टाइम की बात कर रहा है, एफिशिएंसी 3 है उसके पास, एफिशिएंसी 3 है ना, टाइम निकल के बात आया, तो एफिशिएंसी यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना टाइम होगा, एफिशिएंसी 3 है। देखिए फ्रेंड क्या होगा, टाइम की बात करेंगे तो अगर टाइम देखिए आपके पास 1 था, यहाँ पर हमने इसको एफिशिएंसी निकाला था, तो टाइम क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड कर दीजिएगा, 40 आपका आंसर आ जाएगा, 40 दिया जाएगा। तो टोटल वर्क 40 निकाल लीजिए आप। अब बी कितना ले रहा है, बी अलोन, तो इसका 1/3 था, टाइम उसका 1 था, एफिशिएंसी 3 है, टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड। तो आई होप आपको समझ आएगा कितना शानदार कंसेप्ट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए फ्रेंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है इसके बाद का। तो फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, कह रहा है 639% 639% कैन रिपेयर RO in 12 days, वर्किंग 5 hours a day, in how many days will be 30% वर्किंग 6 hour complete the work। बहुत शानदार एक फॉर्मूला है इसमें, इस टाइप क्वेश्चन चुटकियों में होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे बजाइएगा सोल्व हो जाएगा समझने के बाद। ऐसे नहीं कभी मैं बोला कि आप ऐसे बजाया हो जाए, जादू तो है नहीं, लेकिन समझ जाइएगा तो हो जाएगा। फॉर्मूला है इसका, देखिए क्या, ये क्या लिखा है यहाँ पर, एम का मतलब ये पर्सन, ये एम का मतलब मैन हो गया, तो आप जो भी दिया होगा, मैन दिया होगा, पर्सन दिया होगा, वाइज दिया होगा, वुमेन, जो भी दिया हो यहाँ पर लिखिए उसको। मैंने मान लिया कि एम, चलो पर्सन है तो पर्सन लिख दो, पी लिखता हूँ, ठीक है, पी, पर्सन की बात हो रही है, पी लिख दिया मैंने, ठीक है, पर्सन हो गया। फिर डेज दिया है आपके पास, डे लिख दीजिए यहाँ पर, और कितना टाइम दिया है, आवर्स दिया है, यहाँ एच लिख दीजिए, बटे टोटल वर्क होता है। ये फार्मूला बैठा लीजिए, इक्वल टू टोटल वर्क आपको पता लग गया, कितना वर्क करना है वो पता लगे, यहाँ लिखा जाएगा। जितना वर्क होगा उतना, क्यों वर्क का मतलब बटे क्यों आया फ्रेंड, देखिए बटे इसलिए आया ना कि टोटल वर्क यहाँ पर होगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। हम इक्वल रखना चाहते हैं, दूसरे क्वेश्चन के इक्वल, दूसरा जो इक्वेशन हमारे पास बन रहा है उसको इक्वल रखेंगे, इसलिए हमने इसको वर्क को, टोटल वर्क को नीचे ले लिया था। ओके फ्रेंड, यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए फिर क्या है, हमारे पास जितने पर्सन होंगे वही फार्मूला, पर्सन डी जो भी होगा, और एच आवर्स जो भी दिया होगा, टोटल वर्क ये हो गया। टोटल वर्क से वर्क कट जाता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि किसी वर्क तो सेम है, इसलिए इसका कोई नहीं होता। कई बार अलग अलग वर्क, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर किसी पर्सन ने टोटल काम का 2/5 कर दिया तो 3/5 बच कितना गया, तो फिर दो, कोई भी काम है, किसी काम को किसी ने 2/5 कर दिया है, यानी 5 में से दूसरा हिस्सा कर दिया, तो कितना बचा, 3/5 बचा ना। तो अब वहाँ ही लगता है टोटल वर्क, यहाँ कितना 2/5 लग जाता है, यहाँ 3/5 लग जाता है, तो सोल्व करने के लिए जरूरी होता है। लेकिन अदरवाइज जब सेम होता है तो आपको पता है कट जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ तो कट जाएगा क्योंकि सेम वर्क है, टोटल वर्क है। ओके, ये फॉर्मूला होता है पर्सन डेज आवर्स। लिखिए, क्वेश्चन हो गया, चुटकियों में होगा फ्रेंड, कोई मुश्किल नहीं, बस चुटकी बजाइए। आंसर देखिए, आंसर देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, 639% कितने हैं, 639 है। डेज देखिए 12 है, वर्क कितना है, 5 आवर्स है। हो गया, खत्म, ये हो गया। बराबर रख लेते हैं किसके, 30% रख लीजिए। अब देखिए उसके बाद 6 आवर्स यहाँ 5 है, वहाँ 6 हो जाएगा। हमको डेज निकालना है, डेज हमको पता ही नहीं है, डेज कितना है, डे लिख लीजिए, डी आ गया, खत्म फ्रेंड। बराबर आप काटिए, जो कट रहा है सेम टेबल पर। देखिए पहले तो कटेगा, ये 12 कट जाएगा, 6 दूनी 12 कट गया, ये कट जाएगा, 5 का 30 कट गया फ्रेंड, कट गया ना। ये काट दीजिए, 3 पर कट जाएगा। अब इसको काट दीजिए, इस पर 2 1 3, आंसर इतना दिन लगेगा करने में, ये डी है, इतना दिन लगेगा, आपका आंसर आ गया 213 आंसर। कितना टाइम लगा फ्रेंड, कोई टाइम नहीं लगा, जस्ट ओवर फ्रेंड। इसका आंसर मैच कर लीजिएगा, आप लोग सोल्व आउट कीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। बहुत ईजी है और शानदार कंसेप्ट है फ्रेंड, कोई डर, कोई इसका हाथ नहीं होना चाहिए वो करने में। चुटकी से बजाइएगा, आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड चलिए, आज का जो होमवर्क आपका देते हैं, आप होमवर्क प्लीज कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें रिप्लाई कीजिए, ठीक है। मैं होमवर्क लिख देता हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड आपके लिए जो होमवर्क है, जैसे कि मैं डेली देता हूँ, तो होमवर्क देखिए क्या है। 5 person कैन रिपेयर एन एडमिशन लिस्ट इन 8 days, वर्किंग 7 hours पर डे, यानी एक डे, ठीक है, एक दिन में 7 घंटे काम करते हैं।
if 2 person join them so as to complete the work in 4 days, how many hours they need to do work। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हिंदी में समझाता हूँ, बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं और आपको भी इंग्लिश मीडियम वालों को भी क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। देखिए 5 पर्सन यानी 5 आदमी एक रिपेयर एडमिशन जो लिस्ट थी, एडमिशन लिस्ट बना था, गलत बन गया होगा बाय द वे, जो भी होगा उनका, तो उसको रिपेयर कर रहे हैं, दोबारा से इसको चेक कर रहे हैं, तो 8 दिन में चेक करते हैं, यानी एक दिन में 7 घंटा काम करेंगे, एक दिन में 7 घंटा करते हैं 8 दिन तक। ठीक है, 8 दिन तक 7 घंटा काम करके 5 आदमी मिल के करते हैं। ठीक है, करते हैं तो उनको लगता है 8 दिन लगता है। ठीक है, 7 घंटा पर डे काम करके 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि और जल्दी कर लें काम, उन्होंने सोचा यार बहुत टाइम लग रहा है, क्यों ना किसी को बुला लें, 2 पर्सन और बुला लेते हैं, 2 पर्सन को ऐड कर लेते हैं अपने साथ, यानी पहले 5 थे अब 2 और हो जाएंगे 7 आदमी हो गए। 7 आदमी मिलकर, अब 7 आदमी मिलकर 4 दिन में करते हैं। 4 दिन में, पहले देखिए 7 कहाँ गया, 8 दिन लगता था, अब 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड क्या 2 पर्सन जोड़ने के बाद वो अगर 4 दिन में काम करेंगे 7 घंटा में, क्या 7 घंटा में नहीं करेंगे, टाइम भी बढ़ाए होंगे वो, उनको 7 घंटा की जगह पर 8 घंटा या बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कोई निश्चित नहीं है। तो इसी वही आपको निकालना है कितना आवर्स, यहाँ पर जितना भी ऑप्शन है तो यानी 7 आवर्स से ज़्यादा है, यानी उन्होंने टाइम बढ़ाया है, अपने आवर्स बढ़ाए हैं। तो क्या होगा फ्रेंड, तो 2 बंदे जोड़ लिए और साथ में 4 हो गया, 4 दिन में कितना टाइम, तो सिंपल सी बात है फ्रेंड, वैसे ही जो भी करवाया मैंने वही फार्मूला के 5 × 7 × 8 टोटल वर्क हो गया इक्वल टू 2 पर्सन इसमें जोड़ दीजिए आप, 5 2 7, 7 × 4, टाइम आपको निकालना है, सॉल्व कीजिए, आंसर चुटकियों में आ जाएगा। चलिए कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर मैं बताता हूँ। वैसे बहुत से बच्चों ने कर लिया, मुझे अच्छा लगा कि कमेंट आया, सोल्व कर दिया कि उन्होंने 1/20 आंसर होगा, मैंने इसलिए सोल्व नहीं करवाया क्लास में, मैं क्लास में करवा देता लेकिन सभी ने कर ही लिया था तो इसलिए करवाया नहीं मैंने, तो उसका आंसर 1/20 होगा। इसी तरह मुझे उम्मीद है फ्रेंड आप लोग इसको भी करेंगे, कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। ठीक है फ्रेंड, अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। तो फ्रेंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दबा कि और जितना हो सके हम आपको और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करें और आपके लिए बहुत मेहनत करें फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, वैसे भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप देखते ही हैं कि हम लोग पसीने से भीग जाते हैं आपके लिए, तो आप लोग का भी काम है कि हमें सपोर्ट करें। क्या बनता है फ्रेंड, एक सब्सक्राइब करने में, एक लाइक करने में, कुछ नहीं जाता है आपका। ठीक है, तो प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड वी डू वेल फॉर यू। ओके, थैंक यू फ्रेंड।